Good evening, everyone. Welcome to my channel, Nutrition with Dr. Priya. चलिए, लास्ट टाइम हमने अपने लाइव में सीखा था कि तुलसी टी और मिंट टी कैसे बनाते हैं। इस बार की लाइव में हम अपने चाय विद की जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप सभी अपने इस सेशन में अपनी कोई एक फेवरेट टी लेकर आएं। मेरी टी तो रेडी है, क्या आपकी रेडी है? क्या आप में से कोई गेस कर सकता है कि ये टी कौन सी है? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अपनी एक फेवरेट टी लेकर ज्वाइन करें। थैंक यू। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग दो टी आपके साथ इंट्रोड्यूस करूंगी। मे बी कुछ लोग जानते हों और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। उसके हेल्थ बेनिफिट, उसको कैसे बनाना चाहिए, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए, आज का लाइव हम इसी के साथ शुरू करते हैं और अपनी पहली टी के बारे में बात करते हैं। आप सभी ने अक्सर इस फ्लावर को देखा होगा। छोटा सा फ्लावर है बट बहुत ही बेनिफिशियल है। आप इसका नाम बता सकते हैं मुझे? आप में से किसी को भी इसका नाम पता है तो मुझे चैट में बताइए। विजिबल है आपको ये फ्लावर प्रॉपरली? प्लीज इस फ्लावर का नाम कोई मुझे चैट में बताएगा। चलिए, मैं आपको बताती हूँ। इस फ्लावर का नाम है बटरफ्लाई पी फ्लावर। नॉर्मली हम लोग इसे ब्लू बेल फ्लावर भी कहते हैं और इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है क्लिटोरिया टर्नटी। इस फ्लावर की टी जितनी ही देखने में खूबसूरत लगती है उतना ही इसको पीना हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इस टी के अगर न्यूट्रिशनल प्रोफाइल देखते हैं हम, सॉरी, तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। इस फ्लावर में बहुत सारे बायो एक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे पॉलीफिनॉल्स, एंथोसाइनिन,
phenolic acids और फ्लेवोनाइड्स। ये सभी बायोएक्टिव कंपाउंड्स हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। चलिए बात करते करते साथ में हम इसकी प्रोसेस भी देख लेते हैं। अगर आप में से कोई अपनी टी लेकर साथ में आया है तो उसे एंजॉय करते चलिए। इसकी प्रिपरेशन के लिए हम 2 से 3 फ्रेश फ्लावर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेश फ्लावर नहीं है या आपने इसे ड्राई करके रखा हुआ है तो इसकी क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 4 to 5 फ्लावर्स ले सकते हैं। फ्रेश फ्लावर आप 2 to 3 फ्लावर्स ले सकते हैं। इन फ्लावर्स के ड्राई फ्लावर्स जो होते हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, तो आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले सकते हैं जिसमें कि आपको अच्छे फ्लावर्स मिलें। ऐसा ना हो कि उसके साथ में आपको कुछ अलग टाइप के फ्लावर्स एडेड हों, अल्टरनेटिव हों वो। तो इसलिए अगर आपको फ्रेश फ्लावर मिलता है तो आप फ्रेश फ्लावर लें, वो ज्यादा बेटर है। इसको मैंने प्रॉपरली वॉश करके रखा है। हमें इसे स्टीप करके रखना होगा, इसलिए हम इसे पहले आपको इसकी प्रोसेसिंग बता रहे हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इन सारे फ्लावर्स को हम अपने मग में, कप में रखते हैं और इसमें बॉइल्ड वाटर डालते हैं। इसको हमें 5 to 10 मिनट्स के लिए स्टीप करके कवर करके रखना है। तो मैं इसे कवर करके रख रही हूं। जब तक इसको हमने स्टीप करके छोड़ा है तब तक हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये टी हमारी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होती है। एंटीऑक्सीडेंट रिच है तो ये हमारे फ्री रेडिकल्स से, हमारे बॉडी में से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करती है। ब्लड शुगर में बहुत सारी ऐसी स्टडीज तो नहीं है, बट फिर भी अगर किसी मील के बाद स्पाइक्स आ रहे हैं ब्लड शुगर लेवल के, तो उसमें ये टी हेल्पफुल होती है। वेट मैनेजमेंट के लिए कोई डायरेक्टली कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है ये, बट अगर हम साथ में अच्छी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, प्रॉपरली रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये टी भी आपके वेट लॉस में हेल्प करती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है। हेयर हेल्थ, हार्ट हेल्थ, आई हेल्थ और स्ट्रेस रिलीफ, इन सभी में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। साथ ही साथ अभी जैसे हमने बात किया इनके बेनिफिट्स की, तो कुछ इसके एडवर्स इफेक्ट भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल तो है, बट अगर इसके कुछ भी एडवर्स इफेक्ट हैं तो हमें इसके लिए काफी सावधान भी रहना पड़ता है। किसी किसी को हो सकता है कि ये ब्लूबेल सूट ना करे, उसकी बॉडी इसको एब्जॉर्ब ना करे। हो सकता है किसी को ब्लूबेल से हमारे एलर्जी हो, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हमें ब्लूबेल्स की टी को अपने रेगुलर डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। पॉसिबली ब्लू टी पीने से अगर किसी को एलर्जी है या सूट नहीं कर रहा है तो उसे नॉजिया, वॉमिटिंग, लाइट हेडेक, ये सारी चीजें हो सकती हैं, डिजीनेस हो सकती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी कम लें
और उसे अपनी बॉडी का रिस्पॉन्स देखने के लिए चेक करें। जब आपको लगता है कि नहीं, बॉडी मेरी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है, फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बट उसमें भी अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप पहले पीते थे, प्रेगनेंसी के पहले पीते हुए थे आप ये ब्लू टी, तब फिर आप अपने डाइट में ले सकते हैं, बट उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। रेगुलरली हम 1 से 2 कप टी, ब्लू टी की ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। बट अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है या प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको जेस्टेशनल डायबिटीज शो हो रही है, तो आपको इन सब चीजों के लिए प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिसका ब्लड प्रेशर काफी लो रहता है, वो भी इन सारी हर्बल टीज को प्रिकॉशन के साथ में ले सकते हैं। अगर किसी का ब्लड प्रेशर काफी लो रहता है तो उसे अवॉइड करना चाहिए। आप किसी भी मेडिकल कंडीशन में हैं, तो आपको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो डाइटिशियन हो, उसको अपनी डाइट से रिलेटेड एक एक बात बतानी होती है कि हाँ, मैं ये ले रहा हूँ या मैंने इस चीज को एक्स्ट्रा अपनी डाइट में इंक्लूड किया है, जिससे आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपके डाइट को, आपकी मेडिसिन को उसके साथ में मैनेज कर सके और आपकी मेडिकेशन, आपके डाइट को प्रॉपरली एडवाइस कर सके। अभी देखिए, इस टी का कलर आना स्टार्ट हो गया है। इसे अभी हम थोड़ी देर के लिए और स्टीप करते हैं। इसका कलर बहुत ही प्यारा आता है। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये ब्लू टी हम किस टाइम पर ले सकते हैं। ब्लू टी में कोई भी कैफीन प्रोडक्ट नहीं होता है, ये नेचुरली कैफीन फ्री प्रोडक्ट है हमारा नेचर का। तो इसे आप किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पर। एम्प्टी स्टमक लेना जरूरी नहीं है। अगर आप एम्प्टी स्टमक ले रहे हैं तो अच्छा है, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी स्टमक लेना है। कुछ लोग जैसे आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसा देखते हैं कि मैजिक ड्रिंक है और अगर आप इस टी को पीते हो, इस ड्रिंक को पीते हो तो फैट बर्न होता है, वेट लॉस मैजिकली होता है। तो आप एक बात ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि साइंस कहता है कि कोई भी मैजिक ड्रिंक नहीं होता है। अगर आप ब्लू टी को एज अ मैजिकल फैट बर्न ड्रिंक मानेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ये मिथ है कि ब्लू टी कोई फैट बर्निंग टी है। फैट बर्न होगा जब आप उसके साथ अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाएंगे, अपनी डाइट को हेल्दी रखेंगे, अपनी एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे। सबसे बड़ी चीज, वेट लॉस के लिए आपको ये फॉलो करनी पड़ेगी। ब्लू टी फैट बर्निंग टी नहीं है। हेयर स्किन के लिए मैंने बताया कि ये बेनिफिशियल होता है, बट ऐसा नहीं है कि हेयर और स्किन इंस्टेंटली इंप्रूव हो जाएंगे। कोई मैजिक नहीं है ना। आपने अगर ब्लू टी लिया तो ऐसा नहीं है कि आपने 1 वीक पिया और आप ये सोचो कि मेरी स्किन तो बहुत ग्लो करने लगेगी, मेरे हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के लिए पहले तो हमें इसे टाइम देना होता है और साथ ही साथ इसमें भी आपको अपने डाइट को बहुत बेनिफिशियल और हेल्दी बनाना होता है। डाइट का रोल बहुत ज्यादा होता है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है वो, ठीक है। हमारी ये टी बनकर रेडी है। इसका कलर देखिए, लाइट ब्लू कलर। इसमें आप लेमन भी ऐड कर सकते हैं।
लेमन हम ऐड करते हैं और उसके बाद इसका कलर देखते हैं। हमने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। सी, इसका कलर पर्पल हो गया है। ये कलर इतना अच्छा है, सोचिए कि ये आपकी बॉडी के लिए आप कितना अच्छा होता होगा। जी विपुल जी, मैं इस आपके इस टॉपिक के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए जरूर बात करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर पर्पल क्यों हो गया। नॉर्मली ब्लू टी का कलर ब्लू होता है और ये एल्कलाइन होता है, बट जब आप इसमें लेमन ऐड कर देते हैं तो इसका पीएच डाउन हो जाता है और ये लेमन में क्योंकि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है और वो आपके इस टी का कलर चेंज कर देता है। तो अगर किसी को एसिडिटी का चैलेंज आता है तो वो ब्लू टी में लेमन नहीं ऐड करेगा। जब आप लेमन ऐड कर रहे हैं तो आप अपनी ड्रिंक को थोड़ा एसिडिक मीडियम में ले जा रहे हैं, बट अगर आप नॉर्मली ब्लू टी ले रहे हैं तो वो आपकी एल्कलाइन है। हम अब सेकंड टी पे आएंगे और सेकंड टी को बनाने का हमारा दो प्रोसेस है। आप सभी इस फ्लावर को जानते हैं, हिबिस्कस फ्लावर, गुड़हल का फूल। ये फ्रेश फ्लावर है और मैंने कुछ फ्लावर्स ड्राई करके रखे हुए हैं अपने पास। ये हमारी हिबिस्कस फ्लावर का ड्राई फॉर्म है। तो यहाँ पर हम ड्राई और फ्रेश दोनों लीफ से, दोनों फ्लावर से अपनी टी प्रिपेयर करेंगे। फ्रेश फ्लावर हमने 1 लिया है और सेकेंड कप में हम ड्राई फ्लावर डाल रहे हैं। ड्राई फ्लावर है इसलिए इसकी क्वांटिटी थोड़ा बढ़ जाती है। अगर आप इसे क्रश करके इसका पाउडर बनाकर रखते हैं तो आप इसे 1 से 2 टीस्पून ले सकते हैं। इन दोनों ही टी को बनाने का तरीका आप यही रखेंगे। इन्हें डायरेक्टली पानी के साथ बॉईल नहीं करेंगे। आप पानी को बॉईल करके फ्लावर को स्टीप करके रखेंगे और देन उसे पिएंगे। ऐसा नहीं कि फ्लावर को पानी में डाला और पानी को गैस पर चढ़ाया और आपने उसे बॉईल किया। यहाँ पे अब हम बॉइल्ड वाटर डाल रहे हैं। दोनों फ्लावर में हमने बॉइल्ड वाटर डाल दिया है। हम इसे 4 to 5 मिनट के लिए स्टीप कर देते हैं, कवर करके रखेंगे हम, जिससे कि जो भी फ्लावर के एंटीऑक्सीडेंट और जो भी न्यूट्रिएंट चीज हैं वो हमारी
वाटर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाएं। गुड़हल की चाय, सबने देखा होगा कि हम गुड़हल को काफी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पूजा में तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि गुड़हल के फूल को हम अगर बालों में लगाते हैं तो बाल भी बहुत अच्छे होते हैं, बाल का कलर अच्छा होता है, ब्लैक कलर के होते हैं बाल हमारे। अब हम बात करते हैं कि हिबिस्कस टी का हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंथोसाइनिन होता है, पॉलीफेनॉल होता है, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो ये हमारी बॉडी से, इनका भी मेन काम है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट का मेन काम होता है आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल को रिमूव करना। तो ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। फ्री रेडिकल आपकी बॉडी में एजिंग के प्रोसेस को बहुत ज्यादा और जल्दी बढ़ाते हैं। तो जब फ्री रेडिकल्स आपकी बॉडी से रिमूव होने लगते हैं तो आपकी बॉडी में जो एजिंग है वो प्रोसेस स्लो डाउन होने लगता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बाल बहुत जल्दी व्हाइट हो गए हैं, बहुत कम एज में उनके हेयर व्हाइट हो जाते हैं, उनके चेहरे पर झाइयां आ जाती हैं। ये सब रीजन होता है बॉडी में फ्री रेडिकल्स ज्यादा होने के। आप अगर हम नॉर्मल एक लेमैन लैंग्वेज में बोले तो हम उसे टॉक्सिन्स भी बोल सकते हैं। हिबिस्कस फ्लावर में थोड़ा लेस अमाउंट में ही, लेकिन उसमें विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है। तो विटामिन सी अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। हिबिस्कस टी मैंने जैसे लास्ट टाइम ही बताया था कि हम कुछ ऐसी टी का डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों का भी हाइपरटेंशन का चैलेंज है या जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनको हिबिस्कस टी बहुत फायदेमंद होती है उनके लिए। अगर वो रेगुलरली पी रहे हैं हिबिस्कस टी तो उनका जो ब्लड प्रेशर होता है वो थोड़ा कम होने लगता है। बट हाँ, ये टी माइल्ड हाइपरटेंसिव लोगों के लिए ही हेल्पफुल होती है। जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है उनमें ये चीज थोड़ा सा कम हेल्पफुल दिखती है हमें, बट माइल्ड हाइपरटेंसिव लोगों के लिए ये टी बहुत बेनिफिशियल दिखती है। और साथ ही साथ अगर आप इस टी को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने डाइटिशियन से जरूर एडवाइस ले लें, क्योंकि उसके साथ ही आपकी मेडिसिन भी चलेंगी। और आप जब मेडिसिन भी लेंगे और साथ में कोई हर्बल टी भी ले रहे हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को डाउन कर रही है, तो इन चीजों की नॉलेज आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल को जरूर होनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है तो ये आपकी बॉडी से सेलुलर डैमेज को कम करता है, एजिंग प्रोसेस को स्लो करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। लेकिन साथ ही साथ ये आपकी हार्ट हेल्थ पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में हेल्पफुल होता है। बहुत लोगों का देखा होगा आपने, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है, एलडीएल लेवल बढ़ जाता है, एचडीएल लेवल कम हो जाता है। एचडीएल लेवल ज्यादा होना चाहिए, एलडीएल लेवल कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड कम होना चाहिए। तो ये इन तीनों चीजों पर ही बहुत अच्छा काम करता है। आपका एचडीएल लेवल थोड़ा इंक्रीज करता है तो एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करता है। वेट मैनेजमेंट में भी हम इसमें हेल्प ले सकते हैं, बट सेम बात जैसे हमने ब्लू टी की वैसी ही हिबिस्कस टी के लिए भी है कि ये कोई मैजिकल ड्रिंक नहीं है। आपकी ये टी, हिबिस्कस टी, सेलुलर डैमेज पे काम करती है, एजिंग प्रोसेस पे काम करती है, साथ ही साथ ये फैटी लीवर पे भी वर्क करती है, क्योंकि फैटी लीवर और कुछ नहीं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस कर रहा है हिबिस्कस टी, तो ये आपके फैटी लीवर पे भी काम कर रही है। इसको बनाने के लिए हमने आपको प्रोसेस बता दिया है।
बट अगर हम इस बारे में बात करें कि इस टी को पीना कब है, तो जैसे ब्लू टी की बात की हमने कि वो कैफीन फ्री है, तो आप उसे किसी टाइम पे भी ले सकते हैं, मॉर्निंग, मिड मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में। उसी तरीके से आप इस हिबिस्कस टी को भी ले सकते हैं। एम्प्टी स्टमक लेना जरूरी नहीं होता है। 1 से 2 कप डेली बेसिस पे आप ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में। ज्यादा लेना है तो इसके लिए आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी मेडिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है। यहाँ पर बताई गई कोई भी चीज है तो उसको आप फॉलो करने से पहले, अगर आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन साथ में है, तो आपको जरूर अपने डाइटिशियन और डॉक्टर से एडवाइस लेनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी मेडिकल हेल्थ कंडीशन कैसी है। आप डायबिटिक हो, आप हाइपरटेंसिव हो, किसी को आईबीएस है, तो ये सारी चीजें हमेशा अपने डॉक्टर और डाइटिशियन से जरूर कंसल्ट करिएगा। किसको हिबिस्कस टी नहीं लेनी चाहिए? जिसका ब्लड प्रेशर काफी लो रहता है, उसे हिबिस्कस टी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। जिसको क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका ब्लड प्रेशर जब कम होने लगता है तो उन्हें बहुत नींद आती है, डिजीनेस फील होता है, चक्कर से आते हैं। तो अगर आप हिबिस्कस टी साथ में ले रहे हो तो वो आपको और ज्यादा स्लीपीनेस फील कराएगी। ये अगर आप पहले हिबिस्कस टी लेते थे तो ठीक है, अदरवाइज आपको इस चीज को ध्यान देना होगा कि आपको कोई एलर्जी ना हो। वैसे ऐसा नहीं है कि सबको एलर्जी हो सकती है, बट किसी को एलर्जी होगी तो आप उसे कैसे पता करोगे? सबसे पहली बार जब आप कोई भी चीज अपनी डाइट में ऐड कर रहे हैं तो आप उसे कम क्वांटिटी में ऐड कीजिए। अगर उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पर बहुत अच्छा है तो आप उसे नेक्स्ट टाइम ऐड कर सकते हो, बट अगर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पर आ रहा है तो आपको नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान देना होगा कि क्या ये एलर्जी उसी की वजह से थी, ये एडवर्स इफेक्ट उसी न्यू टी की वजह से थी, तो ये आपको ध्यान देना होगा। कभी कभी स्टमक चैलेंज होता है, लूज मोशंस होते हैं, तो उस टाइम पर आपको हिबिस्कस टी, ब्लू टी अवॉइड करनी होगी। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है उन्हें भी हिबिस्कस टी को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि ब्लू टी की बात किया था हमने कि प्रेग्नेंट वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को अवॉइड करना चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पर भी प्रेग्नेंट वुमेन को, ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ब्लू टी और हिबिस्कस टी दोनों को ही अवॉइड करना चाहिए या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। हिबिस्कस टी आपका ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा कंट्रोल में ला रहा है, तो इस चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में देना है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसके बारे में और अपने हिबिस्कस टी के बारे में डॉक्टर को बताएं, और साथ ही साथ अपने ब्लड प्रेशर लेवल को रेगुलर बेसिस पर चेक करते हुए उसकी एक लिस्ट बनाते रहें। अगर आप रेगुलरली हिबिस्कस टी ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर लेवल कंट्रोल में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिसिन चेंज हो सकती हैं। हिबिस्कस टी और ब्लू टी, ये दोनों ही टी हमारी कैफीन फ्री टी हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर हम कहें तो ओवरऑल वेलनेस के लिए बहुत अच्छी हैं। तो आप अपने डाइट में अपने मिल्क टी को छोड़कर इन दोनों टी पे आ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं मिल्क टी के बारे में अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया है,
तो मेरा मानना ये है कि अच्छी चीज़ों की बातें ज़्यादा करनी चाहिए। तो अगर आप सबको ऐसा लगता है कि मुझे मिल्क टी के बारे में बात करनी चाहिए, मुझे उसकी एडवर्स इफ़ेक्ट को बताना चाहिए क्योंकि सभी कहते हैं मिल्क टी नहीं पियो, मिल्क टी नहीं पियो। अगर उसके एडवर्स इफ़ेक्ट आपको जानने हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि क्या मैं मिल्क टी के एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में भी लाइव लूँ या वीडियो बनाऊँ? अब हम अपनी हिबिस्कस टी को देखते हैं। जस्ट अ सेकेंड। हम इसमें से फ्लावर्स को निकाल लेते हैं। इसके फ्लावर्स में से देखिए इसके सारे कलर्स निकल गए हैं। ये टी है जो हमने ड्राइड फ्लावर से बनाई थी, गुड़हल के सूखे हुए फूलों से जो बनाई थी हमने। और ये वो टी है जो हमने फ्रेश फ्लावर से बनाई थी। कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों ही यूज कर सकते हैं। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कुछ भी नहीं होता है इसमें। इसमें मैंने लेमन डाला था तो मुझे लेमन का ही टेस्ट आ रहा है और हिबिस्कस में कोई भी फ्लेवर नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है। चलिए अब हम थोड़े आपके मैसेजेस को देख लेते हैं। जी, टिमटिम जी का कहना है कि क्या हम पिंक हिबिस्कस की भी टी पी सकते हैं? हाँ, आप पिंक हिबिस्कस भी यूज कर सकते हैं। अभी साउंड आ रहा है?
ओके, थैंक यू शशि जी, थैंक यू जी। तो मेरा यही कहना था कि जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं बताना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पर्सन की डिटेल और हिस्ट्री नहीं पता है। अभी आप सभी मुझे बताएं कि आज की टी के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, उसके बेनिफिट्स आपके लिए कितने अच्छे हैं। मुझे मैसेज में जरूर बताएं, मुझे चैट में जरूर बताएं। आज तो मेरे पास थ्री कप्स हो गए हैं चाय पीने के लिए। आपके पास कितनी चाय है इस टाइम पर? थैंक यू शशि मैम, थैंक यू। आपको नेक्स्ट टाइम के लिए कोई स्पेशल चाय के बारे में जानना है या किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में जानना है तो मुझे चैट में बताइए, जिससे कि मैं नेक्स्ट लाइव उस पर ले सकूं या मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना सकूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, आपको हेल्पफुल, आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको हेल्प कर सके। चलिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक रिवील करूंगी अब नेक्स्ट टाइम पे ही। थैंक यू टिम जी, थैंक यू। और इसी के साथ हम आज का लाइव कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट फ्राइडे 6 PM हम फिर से जुड़ेंगे एक नए टॉपिक के साथ और आपके सजेशंस भी लेंगे कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट लाइव चाहिए, आप किस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं। आपके पास अगर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे चैट में डाल सकते हैं, तो कमेंट कर सकते हैं, तो नेक्स्ट लाइव में उस पे भी ले सकती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।